और राजनीति की भूलों ने नासूर दिए थे बीमारों का हाल सुधारा। आताताई अत्याचारी जो फतवे लटकाते थे, कैसे भी अब माफी दे दो तख्ती लेकर घूमे। और सच बोलूं, कश्मीर अभी तो आधा है, पीओके में बिगुल बजाना बाकी। और रामकृष्ण की नगरी में फिर से भगवा ही जीतेगा, वर्षों गहरी नींद में सोया हिंदू जाग गया लगता है। कि वक्त के सांचे में ये ढलना सिखाते हैं, आंधियों में दीप को जलना सिखाते हैं, और दौड़ते हैं जिन पगों से अब शिखर पे हम, उन रेंगते कदमों को ये चलना सिखाते हैं। तो हमने तो इनके चरणों में बैठ के वो साधना की है, और आज उन्हीं के आशीर्वाद का प्रताप है, जहां भी हम पहुंचे हैं उसी की वजह से पहुंचे हैं। और देखिए, हम और एलेश भाई बैठे थे, बड़ी आदत पड़ गई, हजारों की भीड़ होती है, बहुत सारे श्रोता होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि भीड़ तो मंडी में होती है, और रत्नों के जो पारखी होते हैं वो तो जौहरी बाजार में होते हैं। तो आप बड़े ही रत्नों के पारखी बैठे हैं, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन मैं यहाँ से करता हूँ। देखिए, अभी 26 तारीख को सहारनपुर में जाने का अवसर मिला। योगी जी के उत्कर्ष, जो 8 वर्ष का जो उनका काम था, उसके उपलक्ष्य में सांस्कृतिक मंत्रालय से कार्यक्रम हुआ। हमारे मित्र ने हमसे कहा कि यार, जो साहित्यकार होते हैं वो तो सत्ता के स्थायी विपक्ष होते हैं। हमने कहा ये कहाँ लिखा है। हमारा मानना है कि सत्ता कुछ अच्छा करे तो उसके लिए कहना चाहिए। 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं, आपको लगे मैंने ठीक कही है तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कि भारत माँ का शीश सवारा मोदी ने, भारत माँ का शीश सवारा मोदी ने, अपना प्यारा वतन बुहारा मोदी ने, और राजनीति की भूलों ने नासूर दिए थे बीमारों का हाल सुधारा मोदी। देखिए, जहां आपको लगे आशीर्वाद दीजिएगा, लेकिन हमारी अपेक्षाएं भी हैं। मैंने सहारनपुर के मंच से अपनी अपेक्षाएं भी रखी कि सर पे पूरा ताज सजाना बाकी है, कि सर पे पूरा ताज सजाना बाकी है, दुश्मन का हर निशा मिटाना बाकी है, और सच बोलूं, कश्मीर अभी तो आधा है, पीओके में बिगुल बजाना बाकी। तो अपेक्षाएं भी है। देखिए, बदलाव तो हुआ है। जो मुझसे कहते हैं बदलाव नहीं हुआ, बदलाव हुआ है। 4 पंक्तियों में बदलाव बताता हूं क्या हुआ है। अपने मित्र के साथ में गाड़ी में आ रहा था, हम लोग जैसे राजस्थान से उत्तर प्रदेश में प्रविष्ट हुए, मित्र कहता है चलिए योगी जी की सीमा आ गई, अब रात्रि में कोई डर नहीं। कितनी बड़ी बात है। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि राम नाम के भगवा झंडे धरा गगन को चूम रहे हैं, राम नाम के भगवा झंडे धरा गगन को चूम रहे हैं, भस्म रमाए साधु सारे निर्भय होकर झूम रहे हैं, और आताताई अत्याचारी जो फतवे लटकाते थे, कैसे भी अब माफी दे दो तख्ती लेकर घूम रहे हैं। आताताई अत्याचारी जो फतवे लटकाते थे, कैसे भी अब माफी दे दो तख्ती लेकर घूम रहे हैं। और बदलाव तो देखिए बहुत हुआ है। मैं भी कुछ महीनों से दिल्ली में मैं शिफ्ट हो गया हूं, पहुंच गया हूं, तो वहां भी बदलाव करवा दिया हूं। तो उस बदलाव के लिए 4 पंक्ति कहता हूं। जब राजनीति घमंड पर आ जाती है, तब 4 पंक्तियां कहता हूं कि हर घड़ी में रूठना अच्छा नहीं होता। आदरणीय, कि हर घड़ी में रूठना अच्छा नहीं होता, आंख का जल सूखना अच्छा नहीं होता, और आओगे जमीन पे कितना भी उड़ लो तुम, ज्यादा ऊपर थूकना अच्छा नहीं होता, ज्यादा ऊपर थूकना अच्छा नहीं होता। और कोई कहता कि साहब चमत्कार हो गया दिल्ली में। अरे चमत्कार तो कुंभ में हुआ, जब 65 करोड़ लोग कुंभ स्नान के लिए पहुंच गए, इसे चमत्कार कहते हैं, और ये चमत्कार तो लगातार जारी रहेगा। ऐसे ही दिल्ली में चमत्कार नहीं हुआ कि फिर काशी का भाल सजाने इंदु जाग गया लगता है। कैसे चमत्कार हुआ ये कि फिर काशी का भाल सजाने इंदु जाग गया लगता है, प्रत्यंचा की टंकारों से सिंधु जाग गया लगता है, और रामकृष्ण की नगरी में फिर से भगवा ही जीतेगा, वर्षों गहरी नींद में सोया हिंदू जाग गया लगता है। वर्षों गहरी नींद में सोया हिंदू जाग गया लगता है। लेकिन बड़ी एक विडंबना है आदरणीय, कोई अपने धर्म की बात करे तो कहते हैं फलानी पार्टी का आदमी है, कोई अपने किसी विशेष विचार को रखे, देशभक्ति के विचार को रखे, कहते हैं उस पार्टी का ये प्रेरक है। मैं 4 पंक्तियां बड़ी बेबाकी से पूरे देश में कहता हूं कि मेरी बातें तीखी यारी लगती है, लगने दो। मेरी बातें तीखी यारी लगती है तो लगने दो, सीने में 2 धार कटारी लगती है तो लगने दो, और देश प्रेम को लिखता हूं मैं, देशद्रोह पर वार करूं, मेरी पोशाकें भगवाधारी लगती है तो लगने दो। मेरी पोशाकें भगवाधारी लगती है
तो लगने दो। और चेतावनी है, आप सोच समझ के बोलिए कि धर्महीन रथ के पहिए का पथ में रुकना निश्चित है। धर्महीन रथ के पहिए का पथ में रुकना निश्चित है। राम नाम से विमुख हुए शीशों का झुकना निश्चित है। और महावीर हनुमान की पूंछ में आग लगाने वालों सुन लो, सोने हो या चांदी की लंका का फूकना निश्चित है। सोने हो या चांदी की लंका का फूकना निश्चित है। देखिए हमारी बहनें यहाँ पर विराजमान है। भूमिका जी ने बहुत अच्छी कविता यहाँ पर पढ़ी। उन्होंने कहा कि परिवार से जुड़ के रहिए। बड़ी विडंबना होती है, 4 पंक्तियों में एक विडंबना आपके समक्ष रखता हूं कि कहीं भीड़ में खोई उस परछाई से मिल लेना, कि कहीं भीड़ में खोई उस परछाई से मिल लेना, दिल के कोने में बैठी तन्हाई से मिल लेना, और त्योहारों पर जाओ मिलने अपने लोगों से, वर्षों पहले रूठे अपने भाई से। त्योहारों पर मिलने जाओ अपने लोगों से, वर्षों पहले रूठे अपने भाई से मिल लेना। देखिए परिवार की तरफ जुड़ना बहुत आवश्यक है। मैं कुछ चुनिंदा चीजें आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा मंच नहीं है कि जहां बड़ी बड़ी भूमिकाएं बनाई जाएं। कुछ नवनीत आपके बीच में रखता हूं। 4 पंक्तियां अपनी मां को समर्पित करता हूं कि प्रेम का किरदार बोना हो नहीं सकता, और उनके चरणों को स्पर्श करता हूं कि प्रेम का किरदार बोना हो नहीं सकता, प्रीत सा बहुमूल्य सोना हो नहीं सकता, और कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना मां के आंचल सा बिछोना हो नहीं सकता। कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना मां के आंचल सा बिछोना हो नहीं सकता। और हमारे जो पिता हैं उनके बीच में भी, उनके लिए भी 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि सुबह के जागते हम पर हम ही पर शाम करते हैं, कि सुबह के जागते हम ही पर शाम करते हैं, मिले सपनों के घर हमको बड़े ही काम करते हैं, हमें मखमल का बिस्तर दे सभी कांटों को चुन लेते, कमाई जिंदगी भर की हमारे नाम।